हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है फिजिक्स, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है भौतिक विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का, एनुअल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ये 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन सभी डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाएंगे। पूर्णांक जो आप लोगों का है 70, इसका हम कंप्लीट तरीके से आप लोगों को बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। और ये पेपर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कह सकते हैं कि NM 01 की जगह भी यहीं से क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे, RT में भी, ए कोड में भी पूछे जाएंगे, यानी कि सभी जगह सभी स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे, यानी आप लोग को समझाएंगे। और चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सभी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, वहाँ आंसर भी लिखते चलिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन देखने के विकल्पों को प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 MCQ पूछा जाएगा पेपर में। जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रस्तुता गुणांक का मान होता है, यानी कि इसका मान कितना होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बाबू। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देगा, बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि एनर्जी पर आधारित होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूर्ण कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है, यानी कि कितनी होती है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 होती है। कितनी होती है बाबू? 1 होती है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। क्या होती है? बढ़ती नहीं है बाबू, घटती है। हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आड़ा वाला दिया गया है कि त्रिपरमाणुक गैस का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात R वेक्टर होता है, यानी कि कितना होता है हमें यह बताना है। तो इसका आड़ा का यानी कि 5 वाला का क्वेश्चन जो हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है। और जो कि चा वाला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है, यानी कि वह कौन सा भौतिक राशि है। तो कोणीय संवेग है बाबू। कौन सा है? कोणीय संवेग है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर तो MCQ वाला झंझट खत्म हो गया, यानी कि आप लोग का ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। आगे भी कंप्लीट तरीके से निचोड़ तरीके से समझाएंगे, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है? अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि किसी पिंड के दृढ़ता गुणांक की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो दृढ़ता गुणांक होता है वो किसे कहते हैं, क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा? देखिए इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखे ना कि प्रस्तुतता सीमा के अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात में पदार्थ की दृढ़ता होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक बराबर जो सूत्र होता है अपरूपण प्रतिबल होता है, और अपान क्या हो जाएगा? बटे, यानी कि अपरूपण विकृत हो जाएगा। ये आप लोग का 1 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य? इसके मात्रक व बीमा को लिखिए। तो वेग प्रवणता में क्या लिखना है? वेग प्रवणता को प्रति इकाई दूरी पर वेग में परिवर्तन रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आप लोग का हो जाएगा। क्या होता है इसका? ये इतना हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी कि N/C होता है। ठीक है। और इसका जो वो बीमा होता है, क्या होता है? बीमा जो होता है एम पे 0 हो जाएगा, फिर C पे 0 हो जाएगा, फिर T पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि MC और T 1 हो जाएगा। ये हमारा लिख करके इसका बीमा हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 सदिशों के अधिक गुणनफल के अदिश, यानी कि अदिश के 2 उदाहरण दीजिए, नहीं कि 2 एग्जाम्पल देना है। पहला जो एग्जाम्पल लिखिएगा, 2 उदाहरण इसके निम्नलिखित है। पहला एग्जाम्पल में लिखिए, जब 2 सदिश एक ही दिशा में हो, समांतर हो। ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। और जो दूसरा लिखिएगा, जब 2 अदिश क्या हो जाएगा? सदिश विकृत दिशा में समांतर हो तथा उनका अदिश गुणनफल उनके परिणामों के गुणनफल का ऋण हो, यानी कि कम हो। ये आप लोगों का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम का सदिश रूप लिखिए, यानी कि इसका सदिश रूप लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको आप लोग को लिखना है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा के घटित होता है, जिसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसका क्या होता है? F बराबर क्या होता है? K डेल्टा, यानी कि P आप लोगों का डेल्टा T अपान हो जाएगा। ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आड़ा वाला, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिएगा, किसी वस्तु के तात्कालिक चाल से आप क्या समझते हैं, यानी कि उससे आप क्या समझते हैं? तात्कालिक चाल किसे कहते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या लिखना, एक परिमाप
एक माप जो बताता है कि कोई वस्तु उस विशेष क्षण में यानी कि समय में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे ताक्षणिक चाल कहते हैं। ये आप लोगों का 1 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो गया। 5 नंबर आप लोगों का यहाँ से 6 नंबर आप लोगों का यहाँ पर जो 5 नंबर है यहाँ से 5 ही नंबर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों का ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि समय टी पर किसी का मतलब किसी कण का विस्थापन ये दिया गया, क्या दिया गया आप लोगों का y बराबर a cos ओमेगा टी और फिर प्लस v sin ओमेगा टी है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कण सरल आवर्त गति कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका जो डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा बाबू, ये इसका जो डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा तीसरा का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान क्या हो जाएगा, इसको सिद्ध करने पर डी टी स्क्वायर हो जाएगा और फिर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि गुणे क्या हो जाएगा, गुणे माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। तो आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से खुद से तैयार करना है, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, तो केंद्र को प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। 20 आंसर इसका आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, मुक्त दोलन तथा अवमंदित दोलन से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को 2 नंबर का है, तो लगभग 3-4 लाइन में लिख देना है। कैसे लिखना है इसको समझिएगा, क्या कि मुक्त दोलन में कोई सिस्टम बिना किसी बाहरी बल के दोलन करता है, जबकि सिस्टम की प्रकृति और अवमंदित जो दोलन होता है इसकी आवृत्ति और आयाम निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का इसके निर्धारित करते हैं, उसके नहीं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से आप लोग छोटा सा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर घ वाला क्वेश्चन दिया गया कि आदर्श गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान उसकी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है, क्यों होता है बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा क्यों होता है, इसका रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस फैल सकती है और अपने परिवेश में काम करता है, इस प्रकार इसीलिए ये होता है कंडीशन, ठीक है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का ये न्यूमेरिकल दिया गया है, यानी कि चौथा का आप लोग का 3-3 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि देखिए समझिएगा क्या कि इसका आप लोग को न्यूमेरिकल का पी ज्ञात करना है, यानी कि पी ज्ञात करना है। तो आप लोग को देखिए कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.2 गुणे 10 पे पावर 6 क्या हो जाएगा, न्यूटन यानी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का आंसर आएगा। तो आप लोग को ये इसको भी तैयार कर लेना है खुद से। फिर अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे, तरल दाब क्या है और तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक लिखे। तरल दाब क्या होता है इसको समझिएगा, लिखेगा क्या कि द्रव के अणुओं द्वारा किसी बर्तन की दीवार या तली पर लगने वाला बल के प्रति एकांक क्षेत्रफल को ही तरल दाब कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा लिख करके कंप्लीट। और इसका जो व्यंजक होता है P बराबर H आप लोगों का DQ होता है, ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक साइन द्रव से होकर गिरता है, तो एक छोटी गोली के समांतर वेग का आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को वेग का निगमन कीजिए, यानी कि इसका निगमन करना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा U बराबर 2/9, यानी कि 2/9 हो जाएगा। और फिर R स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए P माइनस आप लोगों का ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर G कर देंगे, यहाँ पर आप लोग का जो ब्रैकेट के बाद है G कर देंगे अपान N कर देंगे। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, आप बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन दिया गया, ये न्यूमेरिकल दिया गया, यानी कि कैश नली का त्रिज्या यानी कि रेडियस ज्ञात करना है। तो आप लोग का इसका जो राइट आंसर आएगा 0.08 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, इतना आंसर आएगा। और सॉल्व करना आप लोगों का है, बताना हमारा काम है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि आंशिक परिवर्तन कितना होगा, इसका घनत्व ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1.5 गुणे 10 पे पावर -2 आंसर यही आप लोग का आ जाएगा इसका। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 3-3 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको स्थापना करना है, नियम की स्थापना करना है, यानी कि सिद्ध करना। तो देखिए सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा रफ में कॉपी में नोट, और इसको अच्छे तरीके से स्वयं से प्रिपरेशन जरूर कर लेना है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, एक गैस का प्रारंभिक यानी कि न्यूमेरिकल पूछा है, तो इसको न्यूमेरिकल को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देगा, सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं के वर्ग मध्य मूल वेग गैस के
परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं, इसको हैंस प्रूव करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर घ वाला क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि तरंगों की चाल पर ताप के प्रभाव का सूत्र को निगमित कीजिए, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को इसका उत्पन्न प्रतिबल का मान याद कीजिए, यानी कि प्रतिबल जो होता है इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय अथवा कथन के लिए इसे सिद्ध कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग का प्रसार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आप लोग का आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गैस नली में जल का उन्नयन का सूत्र को निगमित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, ये न्यूमेरिकल दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया, सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं, सरल लोलक के आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि सूत्र प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफर इसमें भी दिया गया है। अगर आप लोग ये वाला नहीं करना चाहते तो इसको भी नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन हैंस प्रूव करने वाला है, इसका आप लोग को सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये न्यूमेरिकल आप लोग इसको लगा सकते हैं, गैस के अणुओं की संख्या आप लोग याद कर लीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आप लोग का क्लास 11th का पेपर था, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो बाबू तो इस वीडियो को क्लास 11 के यानी कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 11 के, उनके पास अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।